दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको किराड़ी विधानसभा से अब एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने, आपने देखा होगा, पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हम किराड़ी विधानसभा से मेवालाल राठौर जी से की तस्वीर दिखा रहे हैं। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेवाराम राठौर, जिला उपाध्यक्ष, बाहरी दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं किराड़ी विधानसभा की। यहाँ की हाल हम बात करें तो यहाँ की हालत खस्ता है। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इनके यहाँ विधायक थे, लेकिन फिर भी किराड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किराड़ी विधानसभा की दयनीय स्थिति आप स्वयं आए तो आपने देखा ही है, लेकिन इसके साथ साथ पहले विधायक भी आम पार्टी का ही था और दुर्भाग्य से जो भाजपा का विधायक था वो वहाँ हमारे पार्टी से वो पार्टी जंप किया और आम पार्टी से दोबारा विधायक बने। लेकिन उन्होंने भी पहले अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे, आज भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए। इन्होंने न जमीन से कोई क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना, ना ही यहाँ के रहने वालों से कोई लेना देना, ना विकास से कोई। अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, इस काम में लगे हुए हैं। जी, मैं आज बात करूँ किराड़ी विधानसभा की। हम नागलोई से आ रहे हैं। अभी नागलोई से यहाँ आने में मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया। अगर रोड की बात करें तो इतनी खस्ता बुरी हालत, इतना रोड खराब है। यहाँ पे 10 साल से दिल्ली में पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के विधायक ने सिर्फ जनता को लूटा है और ठगा है, काम नहीं किया। केवल और केवल लूटने का काम किया, बहकाने का काम किया। दूसरा आया, उसने भी अपने सपने दिखाए। यहाँ वो रहते नहीं, वो डीएलएफ में रहते हैं यहाँ से, और डीएलएफ दिल्ली की मानी जानी कॉलोनी है, तो उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर केवल बिजनेस के तौर पर आते हैं, कभी राशन के दुकानों पे छापे मारते हैं, अच्छा, मारने का प्रयास करते हैं, कभी कुछ और दिखाने का काम करते हैं। मैं यहाँ किराड़ी का विकास करूँगा, ये दिखा विकास। आप यहाँ रोड देख सकते हैं। अभी आप यहाँ जैसे आए होंगे तो रास्ते में आपको मिला होगा, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जो रोड पहले बन रहे थे वो रोड भी आज भी खुदे पड़े हुए हैं, पहले की तरह ये भी खुदे पड़े हैं। तो दुर्भाग्य है जनता का, जनता समझ नहीं पाई कि ये बहुरूपीय किस तरह से अपना पेट भरेंगे। हमारी पार्टी का भी अच्छा हमने सबने संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ का स्थानीय विधायक हमारा भाजपा का नहीं जीत पाया। इन्होंने भी वादे किए थे मैं सारा काम करूँगा, लेकिन किया कुछ नहीं है। आम पार्टी का जो निगम पार्षद है, यहाँ पर 4 पार्षद आम पार्टी के हैं, लेकिन कहीं कुछ ना सफाई की व्यवस्था हो रही है, ना किसी तरह की व्यवस्था हो रही है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, इस किराड़ी विधानसभा के अंदर मैं बात नहीं करूंगा कि मैं पूरी दिल्ली की बात करूंगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में अगर हम बात करें तो आप भाजपा पार्टी के कद्दावर नेता और माने जाने हस्ती आप हैं, बहुत पुराने नेता हैं, आपने जमीनी स्तर से काम किया, जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया आप लोगों ने? बहुत मुश्किल काम था। वास्तव में जो मोदी जी तो एक दय पुरुष हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि वो, हम लोग अगर 12 घंटे काम करते हैं तो 18 घंटे काम करने वाले, और उन्होंने जो काम किया देश में, विदेशों में, जहाँ जहाँ भी उनके नाम पर विदेश के लोग वोट मांगते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ मेहनत की। मैंने भी बताया ना कि कुछ बरगलाने वाले लोग उनके बरगलाने में आ गए और हम यहाँ पर वो बात नहीं पहुँचा पाए। लेकिन उसके साथ ही अभी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, बहुत ही मेहनती, और वो अभी जिस दिन से बनी है रात दिन उन्होंने एक किया हुआ है। हम भी यही आस करते हैं कि किराड़ी में भी उनका दौरा हम जल्दी जल्दी कराएंगे, और इसके साथ ही किराड़ी में भी कुछ न कुछ विकास की गंगा बहे। जैसे जहाँ जहाँ वो हैं, आप रोड जो देखते थे, रोहतक रोड निकलने का रास्ता नहीं था, आज वो ठीक ढंग से निकल सकते हो। आप आए होंगे तो देखा होगा। आप ही अगर झावलाबाद रोड देखें तो इस पर भी हमारा जो मंत्री दूसरे रविंद्र आज, उन्होंने भी इतना काम किया, निकलने का रास्ता करता नहीं। जो भी कहा जाता है उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पर कुछ उसमें कमी रह गई है, जिसको आज जनता को भुगतना पड़ रहा है, हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मैं आज आपसे बात करूंगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटा है और ठगा है। उन्होंने कहा था हर महिलाओं को लोकसभा चुनाव के अंदर की 1000 रुपये दिया जाएगा। फिर जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हर महिला को 21 रुपये दिया जाएगा। चुनाव आते 21 रुपये का लॉलीपॉप क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं? झूठों की क्या बात करनी है, आपने सब स्वयं ही देखा है। झूठ पे झूठ ही बोलते रहे, और उसका परिणाम रहा है कि आज उनकी स्थिति क्या है।
उनके जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके काफ़ी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। पार्टी में आज कोई बात करने वाला नहीं है, कारण कि झूठ कितने दिन बोलोगे, कितने दिन झूठ चलेगा। बिल्कुल। अब झूठ का पर्दाफाश हो गया है, इसलिए उनकी बात को क्या करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, चाहे वो 2500 रुपये देने की बात कही हो, चाहे 70 साल के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कही हो, चाहे पेंशन की बात कही, वो सब के सब आज धरातल पर काम हो रहे हैं। जी। किराड़ी में अभी काम की शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा विधायक नहीं यहाँ पर है, हमारा पार्षद नहीं यहाँ पर है। लेकिन यहाँ भी प्रयास यही करेंगे, जैसे अभी 70 साल का हमारे जो क्षेत्र से चुनाव लड़े उनके यहाँ कैंप लगा हुआ है, हम भी यहाँ कैंप लगवाएंगे 70 साल के लोगों का, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। 70 साल के जो आयुष्मान 10 लाख तक का भी जो स्वास्थ्य है उनका इलाज कराने का है, वो सबको उसका लाभ मिल सके। इसमें हम सारे लगे हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। राठौर जी, मेरा आपसे पहला वही सवाल था, लेकिन आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं प्रश्न को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे और कर रहा हूँ। तो क्या दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर हम कहें तो पहले डबल इंजन सरकार थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार हो गई, तो दिल्ली में क्या विकास उसी तरीके से होगा? जैसे मैं बात करें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, लोकल टैक्स देकर काम हो रहा था, मालगाड़ी टैक्स देकर काम हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली की पहले एक मैंने ऐसे सीएम देखा है, रेखा गुप्ता जी, जो रात नहीं देखती, दिन नहीं देखती हैं काम के लिए। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बने, पहले जमुना पे जाकर उन्होंने आरती करी, और जमुना में सफाई बड़ी स्पीड से काम हो रहा। क्या दिल्ली में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? बिल्कुल होगा, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, क्योंकि प्रेरणा किससे ली जाती है? जो सामने वाला दौड़ता है उसको देख करके सामने वाला काम करता है। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, हमारे यहीं के नहीं, आप योगी जी को देख लीजिए, आप चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में ले, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री रात दिन लगे हुए हैं। हमारे यहाँ की रेखा गुप्ता के साथ जो मंत्रिमंडल है वह भी हर एक काम में लगे हुए हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी जब से वो बने हैं तब से प्रतिदिन रात नहीं देखते। रात दिन देखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी दिल्ली जो है 20 साल पीछे चली गई है। 10 साल के शासन में 20 साल पीछे चली गई। इससे तो हम ये भी कह सकते हैं कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब भी कुछ न कुछ अच्छे काम हुए थे। जो अच्छाई है वो कोई भी करे, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने तो दिल्ली की दयनीय स्थिति बना दी है। इसमें बहुत मेहनत से काम करना ही होगा, और हमारे सारे मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पार्षद, हमारा मेयर बन गए, उन्होंने भी अभी कल परसों बने, देखा होगा आपने, राजा इकबाल सिंह, पूरे अब सफाई की व्यवस्था और सारी ठीक ढंग से, चैन से हम जब भी बैठेंगे जब ठीक ढंग से हो जाएगी। तो दर्शकों, मैं आपको किराड़ी विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत पुराने और दावा नेता, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा भारतीय जनता पार्टी के लिए। श्री राम जो है राठौर जी, हम यहाँ जी सर, अभी जो है जम्मू कश्मीर जो हमला हुआ है, लगातार लोगों का नाम पूछ कर मारा गया, चुन करके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण, निंदा नहीं करेगा? पाकिस्तान हमेशा से ही छुप करके जब उनको मौका मिलता है वो भारत में वैमनस्य फैलाने का काम करता है, और उन्हीं के पोषित लोगों ने जो धर्म, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जहाँ पर देखते हैं वहाँ अधिकतर कहा कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने बात करी कि सारे भ्रष्ट हैं, और 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काम नहीं किया, ठगा है, दिल्ली की जनता को लूटा है। और अभी भी कह रहे हैं यहाँ से जो विधायक है किराड़ी विधानसभा से, वो जो सिर्फ जो है महीना और हफ्ता लेने आते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज।